नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सन्मार्ग दैनिक अखबार की। सन्मार्ग दैनिक अखबार में फ्रंट पेज पर 3rd व 4th ग्रेड में अब झारखंडी की ही बहाली, इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी गई है। कैबिनेट का फैसला, बाहरी अभ्यर्थियों के रास्ते जो हैं वो अब बंद हो चुके हैं। सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासी ही नौकरी के होंगे योग्य। दूसरे राज्य के जिन अभ्यर्थियों ने दिया था आवेदन, उनकी लौटाई जाएगी फीस। झारखंड में अब समूह ख के अराजपत्रित व 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में सिर्फ स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। दूसरे राज्यों के जिन अभ्यर्थियों ने इन नौकरियों के लिए आवेदन दिया था उसे रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही उनकी फीस भी जो है वो वापस कर दी जाएगी। ये फैसला जो है कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर जो है वो मुहर लगाई गई, उसे स्वीकृति दी गई। फ्रंट पेज की खबर। साथ ही पत्रकारों को हर माह 7,500 रुपए पेंशन की मिली मंजूरी। पत्रकारों के लिए एक अच्छी खबर। पत्रकारों को हर माह 7,500 रुपए पेंशन दिए जाएंगे। झारखंड पत्रकार सम्मान पेंशन में नियमावली में गठन की जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। 20 साल से पत्रकारिता करने वाले इसके हकदार बनेंगे। पीएफ को माना जाएगा आधार। पहले पन्ने की खबर सन्मार्ग दैनिक में। वहीं ठीक उसके नीचे नामधारी और आलमगीर पर कस रहा शिकंजा। विधानसभा नियुक्त घोटाला, 2 विधानसभा सचिवों की जबरन सेवानिवृत्ति के बाद नामधारी और आलमगीर आलम पर शिकंजा जो है वो कसता नजर आ रहा है। झारखंड विधानसभा में हुए नियुक्ति घोटाले में कार्रवाई शुरू हो गई है। इसमें शामिल विधानसभा के 2 अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्ति दे दी गई। अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी और आलमगीर आलम पर जो है वो शिकंजा कसता नजर आ रहा है। वहीं सीधी बात कार्यक्रम, सीएम ने सभी डीसी को दिया निर्देश, 10 तक सभी किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से जोड़े। पीएम आवास योजना रहनी चाहिए, करें इसकी मॉनिटरिंग। 25 सितंबर तक खोले जाएंगे 100 अटल क्लिनिक। 90% शिकायतों का हो चुका है निष्पादन। फ्रंट पेज की ये सभी खबरें। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे, देखेंगे दूसरे पन्ने पर सन्मार्ग दैनिक में क्या कुछ खास है। दूसरे पन्ने की अगर हम बात करें तो संगठन मजबूत कर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे। झारखंड कांग्रेस की नई टीम ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। श्रीमती सोनिया गांधी से मिलकर संगठन को मजबूत करने की बात इन्होंने कही है। रामेश्वर उरांव, मैं बता दूं, रामेश्वर उरांव को झारखंड कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 5 कार्यकारी अध्यक्ष भी साथ साथ नियुक्त हुए हैं। सभी ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने की बात कही है। साथ ही साथ झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियों में सब लग गए हैं। वहीं ठीक उसके नीचे झामुमो की पारिवारिक पार्टी से जनता की पार्टी के रूप में बदलकर दिखाए हेमंत सोरेन। झामुमो की बदलाव यात्रा पर भाजपा का जो है वो तंज है कि झामुमो को पारिवारिक पार्टी से जनता की पार्टी के रूप में बदल के दिखाएं हेमंत सोरेन। 30 को आएंगे जेपी नड्डा। कई जिलों में बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दूसरे पन्ने की खबर। तीसरे पन्ने का रुख करेंगे। तीसरे पन्ने की अगर मैं बात करूं तो होटवासी रांची का हिस्सा है पर 72 साल बाद बन रही सड़क। आप सोच सकते हैं 72 साल बाद रांची का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ पे सड़कें नहीं थी और अब 72 साल बाद यहाँ पर सड़कों का जो है वो निर्माण कराया जा रहा है। तीसरे पन्ने की खबर सन्मार्ग दैनिक में। दैनिक भास्कर का रुख करेंगे। दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर दलाई लामा का जवाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की छोड़िए, मैं तो भारत पाक विभाजन को ही पूरी तरह से गलत मानता हूं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसे आप कैसे देखते हैं? जब ये सवाल दलाई लामा से भास्कर ने किया तो जवाब मिला दलाई लामा का कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तो छोड़िए, मैं तो भारत पाक के विभाजन को ही पूरी तरह से गलत मानता हूं। ये कहा है धर्मगुरु, बौद्ध धर्मगुरु हैं दलाई लामा।
वहीं ठीक उसके नीचे कैबिनेट का बड़ा फैसला, जेएसएससी के 2 विज्ञापन भी रद्द किए। राजपत्रित को छोड़ सभी पदों पर अब स्थानीय को ही जो है वो नौकरी मिलेगी, यानी कि झारखंड के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें ही नौकरी दी जाएगी 3rd और 4th ग्रेड। आने वाले दिनों में 40,000 नियुक्तियों पर पड़ेगा असर। जो बाहर के हैं जिन्होंने आवेदन किया था उनका आवेदन रद्द किया जाएगा, साथ ही साथ उनकी फीस जो है वो भी लौटा दी जाएगी। वहीं ठीक उसके बगल में बेरोजगारी से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी। सुसाइड नोट में लिखा, मां पापा माफ कर देना। कोकर की यह घटना है। कोकर बाजार के समीप रहने वाले युवक सुमित कुमार ने बेरोजगारी से तंग आकर फांसी लगा ली। वहीं ठीक 22 साल के सुमित सबसे ज्यादा 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले फेडरर से पहला सेट जीते, लेकिन मैच हार गए। यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम में फेडरर से सेट जीतने वाले पहले भारतीय मिलेंगे 42 लाख रुपए। पहले पन्ने की खबर ये सभी दैनिक भास्कर में। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे। दूसरे पन्ने पर देखेंगे क्या कुछ खास है दैनिक भास्कर में। दूसरे पन्ने की अगर मैं बात करूं तो सिटी बस के खिलाफ खोला मोर्चा। आज शहर में नहीं चलेंगे ई रिक्शा। ई रिक्शा को 1 सितंबर से हटाने की बात सरकार ने की है, जिसके बाद ई रिक्शा चालकों ने कल हंगामा किया और कहा कि ये उनकी रोजी रोटी पर जो है वो सरकार लात मार रही है, कि रोजी रोटी पर इसका असर पड़ेगा। और साथ ही साथ सिटी बस के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। इसके बाद आज शहर में जो है वो ई रिक्शा नहीं चलेंगे। एमजी रोड पर बैन से ई रिक्शा चालकों ने अपनाई दबाव की राजनीति। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ई रिक्शा चालक। दूसरे पन्ने की खबर। तीसरे पन्ने का रुख करेंगे। दोस्तों संग महिला थाना पहुंची, मां पर लगाया परेशान करने का आरोप। बेटी का अश्लील वीडियो देख डांटा तो पिता पर ही किया यौन शोषण का केस। मोबाइल खराब होने पर पिता को दिया था बनवाने के लिए, तभी पिता ने जब बेटी का अश्लील वीडियो देखा तो बेटी ने पिता के खिलाफ ही यौन शोषण का केस दर्ज करा दिया। साथ ही साथ थाने पहुंचकर मां पर भी परेशान करने का आरोप लगाया। प्रभात खबर का रुख करेंगे और देखेंगे प्रभात खबर में क्या कुछ खास है। पहले पन्ने पर प्रभात खबर में एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने केबीसी में जीता 25 लाख का इनाम, शहीदों के नाम किया दान। केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन इसे होस्ट करते हैं। और एसएन प्रधान झारखंड कैडर के आईपीएस हैं। एसएन प्रधान, इन्होंने 25 लाख रुपए जीता और शहीदों के नाम कर दिया, इसे दान कर दिया। हालांकि सन्मार्ग दैनिक ने इस खबर को कल ही यानी कि 27 अगस्त को ही छापा था, वो भी पहले पन्ने पर छापा था। आज प्रभात खबर और दैनिक जागरण 2 अखबारों ने इसे आज छापा है पहले पन्ने पर। तो केबीसी में एसएन प्रधान ने जीते 25 लाख, 30 अगस्त को इसका प्रसारण किया जाएगा। अब उसके नीचे आते हैं। झारखंड कैबिनेट 19 प्रस्ताव मंजूर, नियुक्ति परीक्षा प्रक्रिया में होगा बदलाव। तृतीय, चतुर्थ व अराजपत्रित वर्ग 2 की नौकरियां केवल स्थानीय को ही। तृतीय श्रेणी की नियुक्ति के लिए आए बाहरियों के आवेदन जो है वो रद्द किए जाएंगे, साथ ही साथ उनकी फीस भी जो है वो वापस की जाएगी। ये फैसला लिया गया है कैबिनेट की बैठक में, जिसमें 19 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अटल स्मृति उदयमान साहित्यकार योजना, पत्रकारों के को भी जो है वो प्रति माह 7,500 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। जो पत्रकार 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं उन्हें 7,500 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। तृतीय, चतुर्थ व राजपत्रित वर्ग 2 की नौकरियां केवल स्थानीय यानी जो झारखंड के निवासी हैं उन्हें ही दी जाएगी। बाहरी जो है वो अब आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनका आवेदन रद्द किया जाएगा, साथ ही साथ उनकी फीस भी जो है वो लौटा दी जाएगी। वहीं ठीक उसके बगल में अब मुख्यमंत्री से ही आशा है पैड वुमेन को। सैनिटरी पैड बनाने वाली किरण देवी का अंतिम भरोसा अब मुख्यमंत्री और सरकार पर ही टिका है। लाखों का सैनिटरी पैड वो तैयार कर चुकी हैं, लेकिन अब तक उन्हें खरीदार नहीं मिला है। समाज में बदलाव की एक अच्छी पहल, लेकिन उम्मीद सरकार से। वहीं ठीक उसके नीचे विश्व चैंपियन को भूल गया झारखंड का खेल विभाग। विश्व कैडेट
आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर कमौलिका बारी मंगलवार को रांची एयरपोर्ट पहुंची। तीरंदाज कोच पूर्णिमा महतो ने उनका स्वागत किया, लेकिन विश्व चैंपियन को खेल विभाग जो है वो भूल गया। विभाग का कोई भी अधिकारी कोमालिका से मिलने तक नहीं पहुंचा। कोमालिका ने झारखंड का तो नाम बढ़ाया ही, साथ ही साथ पूरे देश का को गौरव दिलाया है। तीरंदाजी में गोल्ड जीतकर लौटी, लेकिन अफसोस की बात कि सरकार का कोई भी खेल विभाग का कोई भी उन्हें रिसीव करने तक नहीं पहुंचा, साथ ही साथ उनसे मिलने तक नहीं पहुंचा। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे और देखेंगे दूसरे पन्ने पर क्या कुछ खास है प्रभात खबर में। दूसरे पन्ने की अगर हम बात करें तो हटिया सांकी रेल लाइन पर 29 से दौड़ेगी रेल गाड़ी। एक तस्वीर, हटिया सांकी रेल लाइन पर 29 से दौड़ेगी रेलगाड़ी। रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले करीब 1.5 लाख लोगों को होगा इसका फ़ायदा। स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गांव हैं हुंदरू स्टेशन, हुंदरू, जीराबार, गोबर बप्पा, सीधी, उलातू, चंदवे, पखनाटोली, बरटोला, चारी हजार आयोजन, ओयना, चुट्टू, दबलिया, पतरातू, ये सभी इसके अंतर्गत आने वाले गांव हैं। टाटी सिलवे से सांकी तक बने हैं 8 बड़े व 39 छोटे पुल। स्टाफ के लिए आवास भी बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। वहीं ठीक उसके नीचे BHU के डॉक्टर के निर्देश में हुई सर्जरी, 2 मासूमों को मिली जिंदगी। शिशु सर्जरी विभाग में कार्यशाला का आयोजन किया गया। निर्देशक ने कहा, समय समय पर ऐसे आयोजन का होता रहना बेहद जरूरी है। रिम्स के शिशु सर्जरी विभाग में बच्चे कॉपरेशन करते डॉक्टर। दूसरे पन्ने की खबर प्रभात खबर। दूसरे पन्ने की खबर अब देखिए, BHU के डॉक्टर के निर्देश में हुई सर्जरी, 2 मासूमों को मिली जिंदगी। 2 मासूमों की जान जो है वो बचाई गई। दूसरे पन्ने की खबर है। तीसरे पन्ने का रुख करेंगे। तीसरे पन्ने पर निगम ने कहा दूसरे रूट पर चलाएं तो आपत्ति नहीं है, चालकों ने जताया विरोध। 1 सितंबर से मेन रोड पर ई-रिक्शा के परिचालन पर लग जाएगा प्रतिबंध। जाम से निपटने की ये कोशिश है सरकार की। ई-रिक्शा को हटाकर सिटी बसें चलाई जाएंगी, लेकिन ई-रिक्शा चालक जो है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी ये रोजी रोटी है जिस पर सरकार जो है लात मार रही है, और सिटी बसें चलने का वो लोग विरोध कर रहे हैं। तीसरे पन्ने की खबर प्रभात खबर। दैनिक जागरण का रुख करेंगे। दैनिक जागरण में भी पहले पन्ने पर IPS प्रधान ने जीते 25 लाख, शहीद परिवारों को दी राशि। KBC यानी कौन बनेगा करोड़पति में IPS प्रधान ने 25 लाख रुपए जीते। शुक्रवार यानी कि 30 अगस्त को इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा सोनी टीवी पर। वहीं ठीक उसके नीचे तृतीय व चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में गैर झारखंडियों की नो एंट्री। विभिन्न पदों के लिए फॉर्म भर चुके गैर झारखंडी लोगों का आवेदन रद्द किया जाएगा। उनकी फीस भी जो है वो वापस की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर जो है मुहर लगाई गई, उन्हें स्वीकृति दी गई। वहीं ठीक उसके बगल में भारतीय रिजर्व बैंक के पैसे पर मचा सियासी घमासान। भारतीय रिजर्व बैंक के पैसे पर मचा सियासी घमासान। GVL भारतीय रिजर्व बैंक के आपात कोष से सरकार को 2.25 लाख करोड़ रुपए देने के मामले पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के कदम को रिजर्व बैंक के खजाने से चोरी करार देते हुए कहा है कि इससे आर्थिक विपदा की हालात नहीं सुधरने वाले। दैनिक जागरण में पहले पन्ने की खबर। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे और देखेंगे दूसरे पन्ने पर क्या कुछ खास है दैनिक जागरण में। दूसरे पन्ने की अगर मैं बात करूं तो धंधेबाज अस्पतालों पर कसेगा शिकंजा। रघुवर दास ने कैबिनेट की बैठक में कहा है कि धंधेबाज अस्पताल यानी जो अस्पताल मरीजों को ठगने का काम करते हैं उन पर जो है अब शिकंजा कसेगा। सीधी बात में 15 मामलों की जो है वो सुनवाई हुई, 5 का फॉलोअप हुआ। मुख्यमंत्री ने सीधी बात कार्यक्रम में मंगलवार को उस समय पल भर के लिए सन्नाटा छा गया जब
पीड़िता सुमन देवी ने अस्पताल प्रबंधन की करतूतों का काला चिट्ठा खोल डाला। उन्होंने कहा कि अपने पति राजेश कुमार पासवान की जीवन रक्षा के लिए उसने अपनी किडनी तक दे दी, परंतु मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने उसका गलत प्रत्यारोपण कर दिया। नतीजा, उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने किडनी के असफल होने तक की जानकारी नहीं दी, अलबत्ता चिकित्सा, बायोप्सी एवं अन्य जांच के नाम पर पैसे जमा कर लिए। बेहतर चिकित्सा के लिए जब मरीज को दूर दूर ले जाया जाता है तो मरीज को कितनी परेशानी होती है, आप समझ सकते हैं। तो अस्पतालों में जो ये सब चल रहा है उस पर जो है अब शिकंजा कसेगा, ये बात कही है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। हिंदुस्तान का रुख करेंगे। हिंदुस्तान में भी पहले पन्ने पर अराजपत्रित नौकरियां सिर्फ झारखंड के लोगों को ही मिलेगी। एक बहुत बड़ी खबर है ये, जिसे लगभग सभी अखबारों ने अपने फ्रंट पेज पर ही जगह दी है कि अब बाहरी जो है वो आवेदन नहीं कर सकेंगे इन नौकरियों के लिए, और जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनका आवेदन रद्द किया जाएगा। साथ ही साथ उनकी फीस भी जो है वो वापस कर दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में सब निर्णय लिए गए हैं। 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है कैबिनेट की बैठक में। वहीं ठीक उसके बगल में एक तस्वीर, प्रधानमंत्री बोले विश्व चैंपियन सिंधु यानी पीवी सिंधु पर भारत को गर्व है। पीवी सिंधु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, गोल्ड जीता इन्होंने, पहली भारतीय बनी, देश का नाम रोशन किया। उसके ठीक नीचे मोहलत, चिदंबरम को ईडी रिजर्व बैंक के फंड पर केंद्र गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। चिदंबरम को ईडी गिरफ्तार अब नहीं कर पाएगी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर चिदंबरम को ईडी गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। एक अलग खबर है, रिजर्व बैंक के फंड पर केंद्र सरकार विपक्ष में तकरार। ये दोनों खबरें फ्रंट पेज की हैं। चिदंबरम को एक तरफ मोहलत मिल दी गई है तो दूसरी तरफ रिजर्व बैंक के फंड पर केंद्र सरकार और विपक्ष जो है वो आमने सामने है। हिंदुस्तान में पहले पन्ने की खबर। ठीक उसके नीचे, स्कूलों में पढ़ाई का रूटीन बदलेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों की जो रूटीन है वो अब अलग होगी। स्कूलों में पढ़ाई का रूटीन चेंज किया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों की रूटीन जो है वो अब एक समान होगी। स्कूलों में प्रत्येक दिन की पहली घंटी से लेकर तीसरी घंटी तक एक ही विषय सभी स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे। सभी स्कूलों में एक ही विषय पढ़ाए जाएंगे, पहली घंटी से लेकर तीसरी घंटी तक। पहले पन्ने की खबर। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे और देखेंगे दूसरे पन्ने पर क्या कुछ खास है। सूखे से पीड़ित किसानों के लिए 150 करोड़ जारी। राज्य में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सूखाग्रस्त घोषित 18 जिलों के 129 प्रखंडों के किसानों के लिए मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को 150 करोड़ रुपए का जो बजट है उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किसानों को एक हफ्ते में सहायता राशि दे दी जाएगी। दूसरे पन्ने की खबर। तीसरे पन्ने का रुख करेंगे। तीसरे पन्ने पर बीच सड़क पर हुई महाआरती और चालीसा पाठ। धार्मिक संगठनों ने बहु बाजार चौक के पास किया आयोजन। भगवा ध्वज और महावीरी पताका के साथ शामिल हुए सैकड़ों लोग, लेकिन ये जो पाठ है, ये आयोजन जो है वो बीच सड़क पर ही किया गया। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।